हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब पर। दोस्तों, यूपीटीजीटी एवं राजस्थान पीटीआई वैकेंसी आ चुकी है और आप सभी फ्रेंड्स प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आपकी प्रिपरेशन एवं रिवीजन के पर्पज से ही हमारे चैनल पर इन दिनों प्रैक्टिस सेट 125 प्रश्नों का सीरीज प्रोवाइड की जा रही है। इसी तरह का प्रश्न आपके एग्जामिनेशन हॉल में मिलेगा। तो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। बुक नोटबुक से सेल्फ स्टडी करते रहिए और साथ ही हमारी वीडियो से प्रैक्टिस करते रहिए और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताइए। इन प्रश्नों में से कितने सही हो रहे हैं और जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं आप उनका प्रैक्टिस करते रहिए और उस टॉपिक को क्लियर करते रहिए। मोटिवेशन के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाएं। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का पार्ट 4 करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाई एल्टीट्यूड का प्रशिक्षण भार को सहन करने को क्या कहते हैं? एक्लीमेटालाइजेशन। इसको मैं कुछ सेकेंड में डिटेल करती हूँ। ऊंचे स्थलों पर ट्रेनिंग या प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रत्येक खिलाड़ी को जलवायु अनुकूलन, एक्लीमेटाइजेशन, जलवायु अनुकूलन को कहते हैं, के समय की आवश्यकता होती है। यह समय अवधि सभी खिलाड़ियों या व्यक्तियों के लिए एक समान नहीं हो सकती है। इस ऊंचाई पर ट्रेनिंग के पश्चात समुद्र तल पर सारी क्रियाओं को करने में जलवायु अनुकूलन का लाभदायक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी लचीलेपन की प्रशिक्षण विधि जो कि मांसपेशियों के रिसेप्टर ऑर्गन में तथा गतिविधियों की रेंज को बढ़ाने में सहायता करती है? प्रोप्रियोसेप्टर न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन, ऑप्शन सी। प्रोप्रियोसेप्टर न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन। इसको मैं कुछ सेकंड में डिटेल करती हूँ। इसे शॉर्टकट में PNF तकनीक भी कहा जाता है। इस तकनीक का प्रयोग उच्च श्रेणी के प्रगतिशील खिलाड़ियों द्वारा लचक में वृद्धि करने के लिए किया जाता है तथा मांसपेशियों के रिसेप्टर ऑर्गन में तथा गतिविधियों की रेंज को बढ़ाने में भी सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा उन सभी अनुभवों का जोड़ है जो कि एक व्यक्ति में क्रियात्मक कार्यों से आते हैं। यह किसने कहा है? ऑप्शन बी, डेल्बर्ट ओबरट्यूफर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियमित व्यायाम हमारे रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को किस तरह प्रभावित करता है? ऑप्शन डी, HDL की मात्रा को बढ़ाता है तथा LDL की मात्रा को कम करता है। इसको मैं डिटेल करती हूँ। HDL का फुल फॉर्म होता है हाई डेंसिटी लियोप्रोटीन, जिसे हम अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, जबकि LDL का फुल फॉर्म होता है लो डेंसिटी लियोप्रोटीन। यह ठीक कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। नियमित व्यायाम हमारे रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा HDL को बढ़ाता है तथा LDL की मात्रा को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल मनोवैज्ञानिक समाज प्रारूप मापने के यंत्र तथा तकनीकों का प्रयोग करते हुए खिलाड़ियों के व्यक्तित्व का कौन सा पहलू जानने का प्रयास करते हैं? ऑप्शन सी, अंतर व्यक्तिगत प्राथमिकताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की दीवार का मध्य कोटस कौन सा है? मायोकार्डियम, ऑप्शन डी। इसको मैं कुछ सेकेंड में डिटेल करती हूँ। हृदय एक शंकु के आकार का पेशियों से बना एक खोखला अंग होता है जिसका भार लगभग 300 ग्राम होता है। हृदय का आकार मनुष्य की मुट्ठी के आकार का होता है। हृदय को आच्छादित करने वाले 3 वलय होती है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम। हृदय की दीवार का मध्य भाग मायोकार्डियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफर्ड परीक्षण युवा में की माप करने से संबंधित है। ऑप्शन बी, मोटर फिटनेस, मोटर फिटनेस। इसको मैं डिटेल करती हूँ। ऑफर्ड परीक्षण युवा में मोटर फिटनेस की माप करने से संबंधित है। इसको मैं डिटेल करती हूँ। ऑफर्ड का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन एलियंस फॉर हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन, रिक्रिएशन एंड डांस। अमेरिका का सबसे पुराना व्यवसायिक संगठन है। व्यक्ति की मोटर फिटनेस मापने की यह अमेरिकन विधा है। इसमें कुल 6 इवेंट शामिल हैं: पुल अप, सीट अप, शटर रन,
स्टैंडिंग ब्रांड जंप, 50 मीटर दौड़, 600 मीटर दौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन का स्राव द्वारा किया जाता है। इंसुलिन का स्राव अग्नाशय द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी, अग्नाशय द्वारा। इसको मैं डिटेल करती हूँ। अग्नाशय यकृत के बाद शरीर की सबसे बड़ी रचना है। अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग में लैंगरहैंस के द्वीप 3 प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा कोशिका। बीटा कोशिका इंसुलिन बनाती है जो यकृत में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की स्थापना वर्ष में की गई, तो स्थापना 2005 में की गई। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब शरीर बैक्टीरिया का आक्रमण झेल रहा होता है तो निम्नलिखित में से किसके बढ़ जाने की संभावना होती है? ल्यूकोसाइट्स की। ल्यूकोसाइट, ऑप्शन बी। इसको मैं डिटेल करती हूँ। WC को ही ल्यूकोसाइट कहते हैं का मुख्य कार्य शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाता है। इसका जीवन काल 2 से 5 दिन का होता है। WC का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए का प्रचुर स्रोत है। खुबानी विटामिन ए का प्रचुर स्रोत है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन को मजबूत बनाता है। प्रोटीन को पेशी ऊतक मजबूत बनाता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर ऑन एक्सप्लोसिव के लिए प्रशिक्षण की विधि कहलाती है प्लायोमेट्रिक्स। ऑप्शन सी। इसको मैं कुछ सेकेंड में डिटेल करती हूँ। आम भाषा में गति और ताकत का समन्वय शक्ति कहलाता है। विशिष्ट प्रशिक्षण द्वारा ताकत और विस्फोटक शक्ति बढ़ाने को प्लायोमेट्रिक नाम दिया गया है। प्लायोमेट्रिक नाम दिया गया है। इसमें तेज इसेंट्रिक सिकुड़न के द्वारा शक्तिशाली मांसपेशी खिंचाव पैदा किया जाता है। इसमें उछाल के साथ कुछ बाउलिंग तथा हॉपिंग शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में हिंज संधि में पाई जाती है कोहनी संधि। कोहनी संधि, इसको मैं कुछ सेकंड में डिटेल करती हूँ। कब्जा संधि इस प्रकार के जोड़ों में अस्थियों के सिरे आपस में एक तरह जुड़े होते हैं कि गति केवल एक ओर ही हो सकती है। इस प्रकार के जोड़ों में फ्लेक्शन, एक्सटेंशन और यह खिड़की के समान एक तरफ खुलते और बंद होते हैं, जैसे उंगलियों के जोड़, जबड़ा, कुहनी, घुटना आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड की मदों का सही सुमेल करें और नीचे दिए गए कूटों से सही विकल्प चुनें। ग्लूकोज, रुधिर शर्करा। हीमोग्लोबिन, लाल रक्त रुधिर। मध्यपट, डायफ्राम, श्वास की पेशी। हृदय, हृदय। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय वाहिका सहन शक्ति क्षमता होती है वायवीय शक्ति। वायवीय शक्ति, ऑप्शन सी। इसको मैं कुछ सेकेंड में डिटेल करती हूँ। हृदय की तितिक्षा क्षमता वायुजीवी सामर्थ्य से है। हृदय की तितिक्षा क्षमता का अर्थ है कि लंबे समय तक शारीरिक क्रियाकलाप के दौरान हृदय द्वारा मांसपेशियों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराना। वायुजीवी सामर्थ्य एरोबिक पावर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मनोविज्ञान के अध्ययन तक सीमित होता है। ऑप्शन डी। आचरण, मनोवृत्ति, पहला और दूसरा दोनों। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस काल में प्राण और नाड़ियां चर्चा में महत्वपूर्ण विषय हैं और योग शब्द का प्रयोग तकनीक अर्थ में किया गया है? पौराणिक काल। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैराथन दौड़ की कुल मानक दूरी होती है। ऑप्शन सी 42.195 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कहा जाता है कि श्री बर्गर
पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रतियोगिता की कल्पना की थी, जिसे बर्गर सिस्टम भी कहा जाता है? ऑप्शन बी लीग। ऑप्शन बी लीग। इसको मैं कुछ सेकेंड में डिटेल करती हूँ। लीग टूर्नामेंट को राउंड रॉबिन टूर्नामेंट भी कहते हैं। इस टूर्नामेंट में प्रत्येक टीम को भाग लेने वाली सभी टीमों के साथ मैच खेलना होता है, भले ही कोई टीम जीत जाए या हार जाए। श्री बर्गर प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने लीग प्रतियोगिता की कल्पना की थी। इस प्रतियोगिता को बर्गर सिस्टम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग के एक तत्व के रूप में आत्मा नियंत्रण की एक प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करने में सक्षम हो जाता है और मानसिक एकाग्रता को बाधित करने वाली बाहरी वस्तुओं द्वारा इंद्रियों में कोई हरकत नहीं होती। प्रत्याहार। ऑप्शन सी। प्रत्याहार ऑप्शन सी। इसको मैं कुछ सेकेंड में डिटेल करती हूँ। जिन क्रियाओं से बहिर्मुखी इंद्रियों को अपने अपने विषय से विरक्त कर अंतर्मुखी बनाया जाता है उन्हें प्रत्याहार कहा जाता है। प्रत्याहार एक आत्मनियंत्रण की प्रक्रिया है जो व्यक्ति अपने ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण करने के योग्य हो जाता है। नेत्रों को रूप से, जिह्वा को रस से, नासिका को गंध से, त्वचा को स्पर्श से तथा कर्ण को शब्द से हटा लेना ही इंद्रिय निग्रह अथवा प्रत्याहार है। आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।